नमस्कार। मैं इस वक्त औरंगाबाद ज़िले में हूं और जैसा कि जानते हैं कि लोकसभा चुनाव ख़त्म हो चुका है और अब रिज़ल्ट की बारी है और कल यानी 4 जून को कल रिज़ल्ट आने वाला है। और जैसा कि देख रहे हैं कि एग्जिट पोल भी दिखाया जा रहा है जो नेशनल मीडिया के द्वारा, और नेशनल मीडिया के द्वारा जो एग्जिट पोल दिखाया जा रहा है उसका खिल्ली उड़ाया जा रहा है, मजाक उड़ाया जा रहा है। उसी कड़ी में हमारे साथ में आज बात करने के लिए आरजेडी के ज़िला प्रवक्ता हैं डॉक्टर रमेश यादव। हम इनसे जानेंगे कि जो 4 जून को क्या होगा, आपकी पार्टी कहाँ कितनी सीट ला रही है, कहाँ जीत रही है, इस संबंध में हम बात करेंगे। सर, स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद आनंद बाबू, आपको और आपके जो दर्शक हैं, मैं उनको दिल से आभार व्यक्त करता हूं। कल पूरे देश में लोकसभा का मतगणना हो रहा है। तैयारी जोर शोर से चल रही है। सारे पॉलिटिकल पार्टी के लोग और प्रशासन के लोग मतगणना कराने के पक्ष में हैं। लेकिन जो आपने कहा एग्जिट पोल के माध्यम से, तो सारे मोदी मीडिया के जो चैनल हैं सब सत्ता पक्ष के लिए काम करते हैं। वो उनका गुणगान हमेशा गाते आ रहे हैं और गलत एग्जिट पोल दिखा करके देशवासियों को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। उनका जो नारा था कि 400 पार, तो ये जो मोदी मीडिया के लोग हैं उनके हाथ से बिके हुए हैं और सब वो लोग 400 पार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इस बार का चुनाव देश की जनता लड़ रही थी। देश में संविधान बचाने के लिए, शिक्षा, रोजगार, संवैधानिक संस्था बचाने के लिए कोई पॉलिटिकल पार्टी चुनाव नहीं लड़ रहा था। देश में देश की जनता बिल्कुल परिवर्तन के लिए और देश बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए लड़ रही थी चुनाव। यहाँ ऐसा क्या लग रहा है जो एग्जिट पोल दिखाया जा रहा है? तो ऐसा तो नहीं लग रहा है कि मीडिया लोग डरा हुआ है, डर कर मारे ये एग्जिट पोल दिखाया जा रहा है बढ़ा करके, क्योंकि इस बार कोई हवा नहीं दिखाई पड़ा। इस बार तो महागठबंधन की हवा चारों तरफ दिखाई पड़ा। क्या लग रहा है आपको इस बार क्या होगा? देखिए, आप लोग अगर छोटे छोटे यूट्यूबर नहीं रहते तो मीडिया के लोग ने पूरे देश को कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया। अब तो लोग टीवी देखना बंद कर दिया है। ये केवल मनगढ़ंत चीज़ें और घटिया बात दिखा करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं, गलत आंकड़ा प्रस्तुत कर रहे हैं। जैसे एक छोटा सा उदाहरण देते हैं कि एक चैनल के द्वारा दिखाया जा रहा था कि लोजप्पा 6 सीट पर जीत रही है, जबकि लोजप्पा बिहार में 5 ही लोकसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ रही थी। इसी तरह से कुछ राज्य में सीट की संख्या कम है और दिखाया जा रहा था, अधिक दिखाया जा रहा। तो ये लोग मीडिया का एग्जिट पोल बिल्कुल एकदम मजाक बनकर रह गया है। लोग खिल्ली उड़ा रहे हैं कि जो महागठबंधन है, क्या उम्मीद है कितनी सीट आ सकती है? देखिए, हम लोग पूर्ण रूप से स्पष्ट बहुमत कल लाएंगे और लगभग 270-275 पूरे देश में इंडिया महागठबंधन चुनाव जीतेगी और निश्चित रूप से इंडिया महागठबंधन की सरकार बनेगी। और ये लोग अपना चले गए, अब पूजा पाठ करें, तपस्या करें। लोग समझ गए, ये लोग केवल ठगने का काम किया 10 वर्षों तक। पूरे देशवासी इस बात को समझ गए। देश की समस्याओं से इनको कोई लेना देना नहीं है। ये केवल हिंदू मुस्लिम करने का काम, मंदिर मस्जिद करने का काम किया। देश में जो ज्वलंत समस्याएं हैं, महंगाई, गरीबी, भूखमरी, अशिक्षा, रोजगार, आरक्षण, संविधान से इनको कोई लेना देना नहीं है। और निश्चित रूप से कल हमारी बहुमत होगी और जब हम सरकार में होंगे तो मैंने जो वादा किया था उसको अक्षरशः पालन करने का काम करेंगे। और पूरे देश में जिस तरह से बिहार में जातीय जनगणना हुई, माननीय राहुल गांधी जी ने भी कहा कि देश में जातीय जनगणना होगी और जनसंख्या के आधार पर लोगों को आरक्षण दिया जाएगा, भागीदारी मिलेगी। तो जिस तरह से अमित शाह पर जो आरोप लग रहा है कि 150 से 200
जिला कलेक्टर से बात करना है, क्या लग रहा है ऐसा बात करना, बिल्कुल डराना? उनका प्रयास तो जारी है। जहाँ जहाँ उनकी राज्य में सरकार है, केंद्र में सत्ता में है, सत्तासीन अभी तो हैं, और सबको कोशिश तो पूरा करेंगे कि हम डरा करके, पदाधिकारियों को धमका करके अपने पक्ष में चुनाव परिणाम लाने का काम करेंगे। लेकिन जनता सजग है। सारे पॉलिटिकल पार्टी के लोग को हम लोग मैसेज दे रहे हैं, ट्रेनिंग करा रहे हैं कि निर्भीकता के साथ गुमराह नहीं हो और मतगणना कक्ष में एकदम इस पर नज़र बनाए रखें। ऐसे आर्मी चीफ का ऐसे 1 महीना का कार्यकाल भी ऐसे बढ़ा दिया गया रिटायरमेंट से, इस पर आप क्या कहना चाहें? मोदी जी, इस बात से प्रमाणित होता है कि मोदी जी डर गए हैं और थल सेना के जो अध्यक्ष थे उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा था, 1 माह आगे बढ़ा दिए। इससे स्पष्ट होता है कि मोदी जी स्वीकार कर लिए कि हमारी सरकार केंद्र में बनने वाली नहीं है। कल के लिए जनताओं से क्या अपील करेंगे? जब रिजल्ट होगा तो क्या अपील करना चाहेंगे? कल जब हमारी सरकार बनेगी, हमारे पक्ष में जब रुझान जो आ जाएंगे, तो हम लोग मतदाताओं से, देशवासियों से बिल्कुल धैर्य बनाए रखने का करेंगे, शांति बनाए रखें। चूँकि प्रजातंत्र में जीत हार होती है और ज़्यादा उत्साहित नहीं होना है जीत पे, चूँकि हमें आगे 25 की तैयारी करना है। और तमाम लोगों को बधाई देंगे, पूरे बिहार वासियों के साथ साथ देशवासियों को, कि सबका प्रयास रहा कि भाजपा सत्ता विहीन हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे आरजेडी के जिला प्रवक्ता डॉक्टर रमेश यादव, जो अपनी बात को रख रहे थे। और कल जो आने वाला रिजल्ट है ये सभी के सामने होगा। इंतज़ार की घड़ी ख़त्म होने वाला है। आप भी इंतज़ार कीजिए कल का समय। धन्यवाद।